इंडिया पाकिस्तान सच्चे और पक्के दुश्मन। दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान का एक गांव जिसे इंडियन आर्मी ने बसाया, जिसे बंजर से एक खुशहाल गांव बनाया, जहां बिजली, पानी और सड़कें इंडियन आर्मी ने बनवाई, तो क्या आप यकीन करेंगे? सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अमित रमाजी कुमार और आज फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए एपिसोड में, जिसमें मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई कहानी। दोस्तों, आज की जो कहानी बहुत 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 ज़्यादा ही ख़ास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और रियल स्टोरी है। कुछ न्यूज़ मुझे कहीं से मिली, मैंने सर्च किया और उसी के ऊपर मैंने एक कहानी लिखी है। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरी कहानी सुनाने का अंदाज़ थोड़ा सा फिल्मी रहेगा, थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में नहीं दिया, बट कहानी पूरी की पूरी रियल है, रियल स्टोरी है। तो कहानी का नाम जो है कर्नल शेर खान है। और कहानी शुरू करने से पहले फिर से वही बात, कहानी को गौर से सुनी हुई तो कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी आपको, इसलिए बिना देर करे कहानी को शुरू कर। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक जगह है, जिला वाहिब नवाकले। नवाकले एक गांव है, छोटा सा गांव है जो कि पाकिस्तान में है। और ये जो वक्त दिखाया गया, जो टाइम है, ये 2000 का टाइम होता है। और कहानी शुरू होती है। दो सोल्जर, करीब जिनकी उम्र 25 to 28 ईयर्स होती है, एक का नाम फ़हीम है और एक का नाम वसीम है। दोनों एक साथ जा रहे होते हैं और वो एक घर पे पहुंचते हैं, जिनका जो घर होता है वो है एक फैमिली, एक खान फैमिली है। और उस घर में जाते हैं क्योंकि वो घर जो होता है उनके दोस्त का होता है, वो जो कि पाकिस्तान का एक सोल्जर होता है, शहीद हो चुका होता है। तो उस घर में जाते हैं और उनके हाथ में कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह होते हैं। तो जैसे उस घर में एंटर करते हैं तभी उस घर का जो एक पड़ोसी होता है, नेबर होता है, हुसैन मलिक, उनकी उम्र करीब 60 के करीब होती है। जब वो देखते हैं कि कुछ सोल्जर जो हैं, पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं उस घर में जा रहे हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो जो सोल्जर होते हैं वो उस घर में जाते हैं क्योंकि वो उसके दोस्त का घर होता है। और वो उनका जो दोस्त होता है वो पहले ही शहीद हो चुका होता है। तो उनकी जो फैमिली होती है, जो खान साहब होते हैं, उनको वो कार्ड दे के जाते हैं। बेसिकली वो एक शादी का कार्ड होता है, जो फ़हीम की सिस्टर की शादी होती है, तो उसके लिए वो कार्ड दे के जाते हैं। और वो जैसे बाहर निकलते हैं तो उनके बाहर जाते ही जो हुसैन मलिक है वो खान के पास जाता है, खान साहब के पास जाता है और कुछ बातें करना शुरू करता है। इतने में जो फ़हीम है, फ़हीम जिसकी बहन की शादी जिसने काट दिया है, तो फ़हीम और वसीम वापस आते हैं क्योंकि फ़हीम जो होता है कि अपनी एक घड़ी भूल गया होता है। वो जब काट दिया रहता है तो कुछ सामान नीचे रखता है, तो अपनी एक छोटी सी घड़ी भूल गया होता है। तो वो वापस आते हैं घड़ी लेने के लिए। इतने में देखते हैं कि हुसैन जो होता है खान से बात कर रहा होता है कि इंडियन आर्मी की चिट्ठी आई है, तो कुछ बताया मेरे बारे में, मेरे बेटे के बारे में कुछ बताया, तुमने कुछ तो इन्फॉर्म किया होगा। तो ऐसी कुछ बातें चल रही होती है। तो फ़हीम और वसीम सुन रहे होते हैं और वसीम ये सुन के शॉक हो जाता है। फ़हीम का कोई रिएक्शन नहीं होता उस पर ज़्यादा, बट वसीम शॉक हो जाता है बातें सुनकर कि इंडियन आर्मी से क्या इनका कॉन्टैक्ट है। तो इससे पहले कि बात आगे बढ़े, फ़हीम जो होता है घर में एंटर करता है, वो कहता है कि मैं अपनी घड़ी भूल गया था। तो अपनी घड़ी लेके वो चला जाता है। अब खान और हुसैन जो है, जो मलिक हुसैन है, वो दोनों एक साथ हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। और फ़हीम और वसीम जो है वापस जा रहे होते हैं। तो वसीम के दिमाग में चल रहा था कि कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ कुछ चल रहा है, जो ये हमसे छुपा रहे हैं, शायद हमारे मुल्क को ये धोखा दे रहे हैं। तो वो अपने दोस्त फ़हीम से कहता है, तो फ़हीम कहता है कि ये सब छोड़, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ, तो चल। तो फ़हीम वसीम की बात इग्नोर कर रहा होता है और वसीम गुस्से में अब वो भी कहता है कि शायद तू भी इन गद्दारों से मिला हुआ है, तू भी हमारे मुल्क की इंफॉर्मेशन जो है दुश्मन मुल्क को पहुंचा रहा है। तो ये सब बातें सुन के फ़हीम जो होता है गुस्से में आ जाता है। अब वो वसीम से कहता है, तू जानता है सच क्या है? तू जानता है जो हुसैन हुसैन मलिक जो इनके घर गया वो कौन है?
तो यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है, 1999 का टाइम दिखाया जाता है, 1999 का कारगिल वॉर। जून का वक्त होता है और कहानी शुरू होती है टाइगर हिल से। टाइगर हिल पे पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट, कुछ सोल्जर ने कब्जा कर रखा होता है और इंडियन आर्मी जो होती है वो टाइगर हिल के काफ़ी नीचे होती है और इनकी वॉर चल रहा होता है उनके बीच में, दोनों एक दूसरे को रिटेलिएट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक सोल्जर होता है जिसका नाम होता है कैप्टन कर्नल शेर खान। तो शेर खान जो होता है वो इसको लीड कर रहा होता है और उसके जो भी उसके साथी होते हैं कई मारे जा चुके होते हैं और वो अकेला ही इंडियन आर्मी पे भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है और इंडियन सोल्जर जो होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो अकेला जो होता है कि इंडियन सोल्जर्स पे भारी पड़ रहा होता है, इंडियन सोल्जर उसको हैंडल नहीं कर पा रही होती है। तो इंडियन सोल्जर के भी कई जवान शहीद हो रहे होते हैं। तो जैसे जैसे करके वो आगे बढ़ते हैं स्ट्रगल करते हुए, और शेर खान जो होता है उसके जो साथी होते हैं वो कुछ मारे जाते हैं, तो कुछ घायल हो चुके होते हैं, तो वो उनको भी उठाकर सेफ जगह पे ले जा रहा होता है और साथ साथ वो फाइट भी कर रहा होता है, साथ साथ वो रिटेलिएट भी कर रहा होता है। तो इंडियन आर्मी देख रही होती है। तो वहीं पे इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर होते हैं MPS बाजवा। वो बार बार अपनी टीम को कह रहे होते हैं कि इस लड़के को पकड़ के लाओ, इस लड़के को पहले मारो, इस पे अटैक करो। तो पूरी जो टीम होती है वो फॉलो कर रही होती है, लेकिन शेर खान अकेला उन सब पे भारी पड़ रहा होता है। तो जैसे जैसे करके स्ट्रगल कर करके आगे बढ़ते हैं और जो पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं जो घायल होते हैं, तो कुछ सोल्जर, कुछ जो टेररिस्ट भी होते हैं, जो सिविल ड्रेस में भी होते हैं, वो वहाँ से उस जगह से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे रुक के नहीं बचा जा सकता, यहाँ पे मौत पक्की है। लेकिन शेर खान के दिमाग में ये था कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, वो अपनी ज़िद पे था। तो बहुत ही बहादुरी से वो लड़ता, और जैसे धीरे धीरे करके इंडियन सोल्जर आगे बढ़ती, तो इंडियन सोल्जर में एक जवान होते हैं कृपाल सिंह। कृपाल सिंह बहुत ही बहादुरी से आगे बढ़ते हैं, उनकी गोली जाके शेर खान को लगती है और एक गोली पे शेर खान बहुत ही ढीला पड़ जाता है, और उसके बाद जैसे इंडियन आर्मी आगे बढ़ती है उस पर हावी हो जाती है और शेर खान को ऑन स्पॉट मार दिया जाता है। तो टाइगर हिल पे इंडियन सोल्जर पहुंच चुकी है और उन्होंने वापस अपना कब्जा कर लिया होता। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं, पाकिस्तान के जो भी सिविल ड्रेस में जो भी जवान होते हैं, तो उनको वहीं पे दफना दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कई सोल्जर शहीद हो चुके होते हैं पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये हो रहा था कि वो अपने जवान को, उनकी लाशों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। उनका कहना ये होता है कि हमारा कोई भी सोल्जर, कोई भी जवान टाइगर हिल पे है ही नहीं, टाइगर हिल पे गया ही नहीं। तो काफ़ी कोशिश इंडियन आर्मी ने की होती है, लेकिन वो उन लाशों को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो ब्रिगेडियर होते हैं, MPS ब्रिगेडियर, वो उनके कहने पर उनके जो भी सोल्जर होते हैं उनको वहीं पे दफना दिया जाता है। लेकिन MPS ब्रिगेडियर के दिमाग में, उनके जहन में एक बात बैठ गई होती है, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि वो कितनी बहादुरी से शेर खान लड़ रहा होता है। तो उसकी बॉडी को वो उस हिल से, टाइगर हिल से नीचे बुलवा उनको लेके आया जाता है, और वो उस बॉडी को लेकर, जैसे कि उसके काम को देख के, उसकी बहादुरी को देख के सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए थे, बहुत ही गर्व महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस बहादुरी से उन्होंने टक्कर दी होती है। तो MPS बाजवा जो होते हैं वो, उनके माइंड में ये होता है कि इसने जो बहादुरी दिखाई है, इसे इसकी बहादुरी का इनाम, इसका जो हक है वो ज़रूर मिलना चाहिए। तो अब MPS बाजवा जो हैं, पाकिस्तान के जो टीम है, जो उनकी जो सोल्जर की जो टीम होती है, जो सीनियर्स होते हैं, जो ये चीज़ देख रहे होते हैं, तो उनको इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारा एक जवान जो है बहुत ही बहादुरी से लड़ा है और ये इनको आप ले जाइए और इनका जो हक है इन्हें दीजिए। तो फिर से पाकिस्तानी जो होता है उनका वही कहना होता है कि नहीं, हमारा तो कोई जवान उस टाइगर हिल पे गया ही नहीं, हमारा कोई भी जवान नहीं है। तो अब ये कोशिश पहले भी चल रही होती है, तो उनको फिर से ऐसी रिस्पॉन्स मिलता है। तो अब जो MPS बाजवा होते हैं वो उसकी जेब चेक करते हैं, उसकी
ड्रेस चेक करते तो उनमें कुछ लेटर्स मिलते हैं शेर खान के, उसमें उनका नाम होता है, नाम पढ़ा जाता है, उनके मेडल्स होते हैं। तो वो मेडल्स, वो लेटर्स उन पाकिस्तानी आर्मी को भेजा जाता है कि ये देखो तुम्हारा ये जवान है और इसने बहुत ही बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी है, तो इनका जो हक है इन्हें मिलना चाहिए। अब पाकिस्तानी जो सोल्जर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जिनके दिल में होता है कि हाँ हमारी हुकूमत जो है कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रही है और हमारे जो जवान हैं जो देश के लिए लड़े हैं शहीद हो गए हैं, लेकिन उन्हें उनकी लाशों को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन अब जो हुकूमत होती है उनकी वहाँ पे जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो उनके पास भी अब कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके होते हैं। उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स, वो जो लेटर्स होते हैं, जो मेडल्स होते हैं, तो इससे प्रूव हो चुका होता है कि हाँ उनका जवान है। तो फाइनली शेर खान की बॉडी को दिल्ली ले जाया जाता है और एमपीएस बाजवा जो होते हैं, जो ब्रिगेडियर होते हैं, वो उनकी बॉडी में एक लेटर डालते हैं क्योंकि अब पाकिस्तान जो होता है उनकी बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुका होता है। तो उस लेटर में लिखा होता है कि कैप्टन कर्नल शेर खान जो है बहुत ही बहादुरी से लड़े, उन्होंने इंडियन आर्मी को बहादुरी की टक्कर दी और पूरी इंडियन आर्मी जो है उनको उनकी बहादुरी के लिए सैल्यूट करती है, उन्हें सलाम करती है। और हम ये चाहते हैं कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें एक अवार्ड मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ लेटर में लिखा होता है और उनकी बॉडी जो होती है कराची जाती है, कराची से इस्लामाबाद, और फिर उसके बाद उनके परिवार वालों को मिलती है। तो इंडियन आर्मी के कहने पर उनको प्रॉपर एक अवार्ड दिया जाता है जो कि पाकिस्तान में बहुत ही फेमस होता है, निशान हैदर नाम से उनको अवार्ड दिया जाता है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और इस अवार्ड से जो शेर खान को सम्मानित किया जाता है, तो उनका जो गांव होता है, उनका गांव उनके नाम से फेमस हो जाता है। जब भी उस गांव में कोई जाता है, किसी को भी कुछ पूछना हो तो सिर्फ उनके नाम से ही उस गांव के बारे में पता चलता है। और धीरे धीरे करके पाकिस्तान की जो हुकूमत होती है उनसे उनको इस अवार्ड से वो इतने फेमस हो चुके होते हैं, उनको इतना सम्मान दिया जाता है कि उनके गांव में अब बिजली पहुंचा दी जाती है, जो कि अब तक में वो गांव जो था बिल्कुल एक बंजर था। बिजली पहुंचाई दी जाती है और सड़कें बनवाई जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है। और ये सब चीज़ें देखकर जो शेर खान के जो वालिद होते हैं, जो उनके पिता होते हैं, अब वो इंडियन आर्मी को चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक दुश्मन मुल्क से होके भी मेरे बेटे को आपने इतनी इज्जत दी, उसे बहादुर कहा, और ये आप ही की बदौलत है कि मेरे बेटे को इतना सम्मान मिला, मेरे गांव को इतना सम्मान मिला। मेरे गांव में अब जो बरसों से बंजर पड़ी थी, आज इस गांव में बिजली आ गई। जो बरसों से जो सड़कें बंजर पड़े थे वो सड़कें बन चुकी हैं, पानी की व्यवस्था हो गई है, सिर्फ इंडियन आर्मी की बदौलत है। तो उनके वालिद बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार रहते हैं एमपीएस बाजवा के और इंडियन आर्मी के। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लैशबैक ख़त्म होता है और अब जो फ़हीम होता है, अब वो वसीम को बताता है कि जो हुसैन मलिक होते हैं, जो खान साहब के यहाँ गए थे, तो वो भी यही पूछने गए थे कि इंडियन आर्मी ने आपके बेटे के बारे में तो बताया, लेकिन और कई लोगों के बेटे थे जो इंडियन आर्मी, जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, जो शहीद हो गए, उनका कुछ पता चला हो, उन्हें कहाँ दफनाया है। तो खान साहब पहले ही बता चुके होते हैं कि उन्होंने कई सोल्जरों को दफनाया है, लेकिन अब उन्हें हर किसी के नाम याद नहीं है। तो हुसैन मलिक की तरह ही कई ऐसे बाप हैं जो अपने बेटे की पहचान के लिए तरस गए, अपने बेटे की लाश देखने के लिए तरस गए, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं करा, उसकी लाश को एक्सेप्ट ही नहीं करा। तो बस हुसैन मलिक भी खान साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काश उन्हें कुछ पता चल पाए,
इंडियन आर्मी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी का ये जवाब था कि हमने कई लाशों को दफनाया, लेकिन हमने किसी का नाम हमें इतना याद नहीं कि किस किस को दफनाया है। तो अपनी पाकिस्तान की हुकूमत के ऐसे रवैये को सुनकर जो वसीम होता है वो सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दुश्मन मुल्क इंडिया की तारीफ करूं, उन्हें सलाम करूं, या फिर अपने मुल्क की जो हुकूमत है जिन्होंने हमारे साथियों के साथ ऐसा किया, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी थी, उनकी लाश तक एक्सेप्ट नहीं करूं, उनसे नफरत करूं। तो इसी सोच में वसीम खो जाता है। उसके दिल में कभी पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त है, तो कभी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उनके लिए बहुत ही नफ़रत है। वहीं दूसरी जगह उसके दिल में इंडियन आर्मी के लिए एक रिस्पेक्ट होती है। तो इसी सोच में वसीम डूबा रहता है और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है, और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब भी थोड़ा बहुत कर दो। और हाँ, अगर ये कहानी अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जब तक मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर नहीं आता हूँ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाकी मैं हूँ आपका दोस्त अमित रामाजी कुमार। जय हिंद, जय भारत, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।